तो राम राम है सभी को। दोबारा से आ चुका हूं एक और न्यू सोलो वर्सेस कोड के गेम प्ले के साथ में। और इस वाले गेम प्ले में मेरे साथ भाई लास्ट में बहुत बुरा हुआ, वरना भुइया हो जाता भाई मेरा। लिटरली गन में एमओ ही नहीं रही भाई। अब मैं धड़ाधड़ उस गन को चलाया जा रहा था एंड एमओ का मुझे लास्ट में पता लगा। वैसे तो मैं एमओज ढूंढ रहा था इधर उधर, बट भाई लास्ट मेरे को क्या पता था ऐसा सीन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं उतरा क्लॉक टावर पे, यहाँ पे मुझे मिली एयूजी जो कि मेरा साथ एंड तक देने वाली थी। इधर एक बंदा आया जिसको मैंने नॉक कर दिया, बट उसका टीममेट तो नहीं था, बट ऊपर उसका भी एक एनिमी था, बट वो मेरा किल चुराने में था। बट मैंने भाई अपना किल पूरा कंफर्म कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक ही बंदा नहीं था भाई, इसके अलावा भी यहाँ पे पूरी स्क्वाड आई थी। आप लोगों ने अगर शुरू में देखे है तो अब देखो ये जो बंदा ऊपर से फायर किया था ना, बंदा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है भाई। लेकिन भाई साहब मेरे पास यूजेड आई थी तो मैं वहाँ पे बच जाता हूँ और इस बंदे को मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब देखो बंदा इधर आ रहा था, लेकिन इसने इसी टाइम तत्सुया का यूज़ किया भाई, लेकिन अपने पास भी ओरियन कैरेक्टर था। अब इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, इसकी वजह से इसका नोकिया कैरेक्टर ऑन हो गया और इसको नॉक कर दिया मैंने, और यहाँ पे इसको फिनिश भी कर दिया। इसी के साथ में अपने यहाँ पर 2 किल हो गए। लेकिन मज़े तो अब आने वाले भाई, क्योंकि इसके अभी भी 3 टीममेट जिंदा है यहाँ पर। लिटरली इसके 3 टीममेट तो आई थिंक यहाँ पे पूरे नेट किए नहीं थे। और यहाँ पे जितने बंदों को मैंने फिनिश किया, आई थिंक 4 बंदों को मैंने यहाँ पे फिनिश किया था, वो सारे के सारे नॉक ही हो रहे थे भाई। फिनिश तो कोई भी नहीं हुआ। लेकिन मेन चीज़ ये थी ना यहाँ पर कि भाई मेरे को गन्स जो है फिलहाल एक ही बढ़िया मिली थी और वो थी एयूजी। बिकॉज बात करें इसकी P90 की बेटर गन है, लेकिन इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। लाइक देखो P90 एक बढ़िया गन है, मैं इसको टेम्परेरी बताऊँ तो MP5 से तो ऊपर ही देता हूँ रेटिंग। लेकिन यहाँ पर भी देखो बंदे ले रहे थे फाइट, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मेरे पास डायरेक्टली फायर लेने का ऑप्शन था। यहाँ पर देखो ये बंदा यहाँ पे इजीली स्नाइपर चला रहा था, लेकिन इसने मुझे डैमेज क्या दिया भाई। ऊपर से एक और बंदा मारा था और इसको मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया, लेकिन बच गया भाई, बहुत बुरा डैमेज दिया। यहाँ पर हो गया मेरे साथ में सीन। लिटरली मेरे पास नहीं थी, किट भी नहीं थी भाई, मेरे पास में कुछ भी नहीं था यहाँ पे हीलिंग करने का। जस्ट मैं सोच रहा था कि इसके अंदर से जाऊँ गुफा के अंदर से, लेकिन अगर वो बंदा पीछे पीछे आया तो वो मेरे को इजीली फिनिश कर सकता है, क्योंकि मैं उसको ऐसे ही दिखूंगा। और मेन चीज़ यहाँ पे मेरे पास ग्लू वॉल भी खत्म हो गए थे और इधर आते टाइम मुझे दिखी किट। भाई ये तो उठाना कंपलसरी हो गया था, बिकॉज यहाँ पर तो अपने साथ सीन हो ही जाता। वरना अब वो जो बंदा मुझे ऊपर से फायर करा था ना, वो बंदा मुझे यहीं पर दिखता है और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ बॉम्ब फायर। अब देखो बॉम्ब फायर लगाने के बाद देखो वो वाला बंदा ऊपर की तरफ में, ये बंदा ऊपर जा रहा था, मैं इसको डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, बट स्कोप ही नहीं खुलता भाई। अब यहाँ पर थोड़ी सी एचपी इसने भी मुझे दी, बॉम्ब फायर ने भी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एचपी नहीं दी भाई, लेकिन इसकी भी यार देखो मतलब कलरिंग चेंज कर दी ना। अब देखो यहाँ पर ऐसा कुछ होने के बाद में मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर अपने एक पास मशरूम है, इसको मैंने खाया सबसे पहले तो। इसको खाने के बाद में मैं निकल गया भाई ऊपर की तरफ में, क्योंकि अब मुझे लेनी थी फाइट उसी बंदे से। हाँ वो बात अलग है कि मेरे पास में जो है इनहेलर विनहेलर कुछ नहीं था। यहाँ पे मुझे एक इनहेलर मिला एंड अंदर जाने के बाद में मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत तो कुछ लूट मिली, अच्छी खासी तो नहीं थी, मतलब अपने को अटैचमेंट मिला था। लेकिन वो बंदा अभी भी ऊपर ही फिर के ले रहा था भाई। लेकिन देखो यहाँ पर जो बंदा मुझे मिला था ना, वो एक लड़की थी और वो ऑलरेडी किसी बंदे को मार रही थी। तो यहाँ पर देखो लूट रही थी वो वहाँ पर, और इसको मैंने मस्त से हेड के साथ में नोकिया कैरेक्टर ऑन कर दिया और यहाँ पर इसको मैंने नॉक कर दिया और इसी की तरह मैंने इसको यहाँ पे फिनिश भी कर दिया। लेकिन ये भी डायरेक्टली ख़त्म नहीं हुई भाई, ये भी नॉक हुई थी। अब देखो यहाँ पर सीन क्या होता है। अब मैं इतना ज़्यादा घूम लिया यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी देर तक तो मुझे कोई भी बंदा दिखता नहीं है। लिटरली जिस बंदे ने मुझे ऊपर से फायर किया था वो बंदा भी नहीं दिखता है। शायद वो बंदा इस लड़की ने फिनिश कर दिया हो, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा ऐसे भाग गया हो। इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर टहलता हूँ एंड यहाँ पे इस लड़की को लूट करता हूँ। इसकी लूट में तो मुझे अच्छा खासा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन सीन कहाँ पर होता है, इस साइड पे होता है। अब यहाँ पे मैं देखो सबसे पहले तो इधर जाता हूँ, लूट करता हूँ थोड़ी बहुत, और मुझे रास्ते में यूएमपी मिल जाती है तो मैं उठा लेता हूँ उसको। भाई यूएमपी से बढ़िया कोई गन नहीं लगती मुझे अभी तो, क्योंकि स्कोपिंग बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी दूर में एक बंदा दिखता है, उसको मैं ओनली बस येलो डैमेज से नॉक कर देता हूँ। लेकिन वो भी नॉक ही होता है भाई, फिनिश नहीं होता है। अब इसको कैसे करके मुझे फिनिश करना था, लेकिन यही मेरी गलती थी कि मैं एयूजी में गोलियाँ बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहा था भाई, और यही चीज़ मुझे लास्ट में मरवा देती है। लिटरली बता रहा हूँ, एमओ खाली भाई देखो कुछ भी कर लो, लेकिन गन में है ना लगभग 80 से 90 एमओ परमानेंटली रखो अपने पास में। कितनी भी बढ़िया गन क्यों नहीं चला रहे हो तुम भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं एसवीडी वाई चला रहा हूँ भाई, एक टाइम पे तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है एमओ की भी। अब देखो लिटरली मैं क्लॉक टावर से निकल चुका था एंड यहाँ पर मतलब कि पोचिनोक साइड पर रिवाइवल पॉइंट होता है, वहाँ पर एक बंदा रिवाइव दे रहा था, बट उसने मेरे को भी देख लिया और दूसरी तरफ से उसने किसी डैमेज खाया किसी बंदे से, तो उस साइड पर उसने ग्लू वॉल लगा लिया। लेकिन भाई हम दिमागदारी थे, अब इस बंदे को रिवाइव देने का मौका दे रहे थे, क्योंकि ये बंदा दोनों साइड से लगा लिया था ग्लू वॉल और दोनों साइड से किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस एक साइड से दिखाई दे रहा था जहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन देखो मेन सीन कहाँ पर होता है, यहाँ पे इसके साथ में टीममेट भी होता है। अब मेरे को नहीं पता था, मैं डायरेक्टली चला गया नीचे के साइड में, वहाँ पे जाने के बाद में पता लगा कि यार
यहाँ पे तो इसका टीममेट भी, आप क्या करें, क्योंकि देखो टीममेट होना एक बहुत बड़ी चीज़ है मैं बताऊँ तो। क्योंकि अगर तुम अकेले बंदे को मारने जा रहे हो, वहाँ पे अगर बाई चांस पूरी स्क्वाड बैठी हो और तुम्हें पता ना हो, अब देखो साइड में से इसका टीममेट आ रहा है, बट वो मुझे दिखा नहीं था बिकॉज मैं उसी बंदे के ऊपर फोकस करा था एंड इधर से मुझे बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है। लेकिन वो बंदा सीधा मेरी तरफ आ रहा था तो मैं मौका क्यों छोड़ूं भाई, मैंने भी उस बंदे को नॉक कर दिया। लेकिन मेरे को लिटरली नहीं पता था उस बंदे के पास में इंजेक्शन है, बट वो ऑटो रिवाइव हो गया। अब दिमाग मेरा यहाँ पर ऐसे ख़राब हो गया। लेकिन सबसे पहले तो मैंने लगाई मेडी, क्योंकि भाई ये ज़रूरी थी और इसकी वजह से मेरे पास कमी भी थी। अब देखो ये बंदा इसके टीममेट को बुला लेता है, लेकिन मैं इन बंदों को चकमा दे करके इनके पीछे से आ जाता हूँ। देखो मेरे को मज़ा आता है भाई पीछे से मारने में बंदों को, लेकिन इसके साथ में इसका टीममेट भी इसके साथ ही होता है, बट वो टीममेट मेरे पीछे आ जाता है। इस बंदे को तो मैं कैसे भी थोड़ा बहुत डैमेज दे दवा कर नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसका टीममेट पीछे से आ जाता है भाई। यहाँ पर देखो ये पीछे आ गया इसका टीममेट और इसको मैं यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ, लेकिन इसके टीममेट ने बहुत बुरा डैमेज दे दिया भाई। वो तो सही था कि मेरे पास मेरा नोकिया कैरेक्टर था इसलिए मैं बच गया, लेकिन मेरा नोकिया कैरेक्टर इतना खास ऑन भी नहीं हुआ भाई, सही बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे ये हो गया बंदा नोक। अब मैं सबसे पहले लगाया इनहेलर और उसके बाद लगाया मेडी। ये मेडी मेरे पास लास्ट मेडी थी। अब वो सामने वाली पेटी लूटने के अलावा मेरे पास कोई भी मौका नहीं था कि मैं बच सकूँ। अब देखो सबसे पहले मैंने मेडी लगाई दोनों, एंड यहाँ पे मेडी लगाने के बाद में मुझे यहाँ पे 2-3 सुपर मेडी मिली और एक नॉर्मल मेडी मिली। तो सबसे पहले मैंने मेडी लगाई एंड दूसरे वाले बंदे को भी लूटने के लिए गया, एंड उसके पास मुझे मिला लॉन्चर, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ थी मेरे लिए। लॉन्चर मिलना भाई मतलब स्वर्ग जैसा हो गया यहाँ पर, है ना। अब सबसे पहले तो मैंने लिया लॉन्चर हाथ में और लॉन्चर इधर लगा दिया। अब भाई जाना सबसे पहले जोन में था। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं गया जोन में, और यहाँ पर जो मूवमेंट होती है ना भाई, वो देख के बोलो कि भाई तुम्हारी AUG इतनी तगड़ी कैसे चलती है। अब भाई देखो मुझे भी नहीं पता कैसे चलती है, लेकिन यहाँ पे सीन हो गया मेरे साथ बहुत तगड़ा। पता नहीं जिस बंदे को मैंने बताया था लास्ट में कि वो बंदा बचा या नहीं बचा भाई, वहाँ पे AUG चली ऐसी थी कि कोई भी बंदा होता ना तो उसके डायरेक्टली 2-3 गोलियों में नॉक हो जाता। यहाँ पे देखो मुझे एक बंदा दिखता है ऊपर आता हुआ, सबसे पहले तो मैं इसी का पीछा करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था इसके साथ साथ में इसके बाकी के टीममेट्स होंगे और इसको ऊपर से फायर करेंगे बंदे। लेकिन मैं इस बंदे के पीछे पीछे चला जाता हूँ। मेरे को लगा कि बंदा गैराज के अंदर आया, लेकिन नहीं, गैराज के अंदर तो नहीं आया, नीचे बंदा लूट करा था भाई। अब इसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ऊपर भी देखो भाई, ऊपर भी बंदे हैं। अब इसको देखो यहाँ पर, इसको नॉक किया एंड इसको देखो थोड़ा बहुत डैमेज दिया, ये खत्म। और यहाँ पर देखो इस बंदे को डैमेज दिया थोड़ा बहुत, और ये भाई मतलब ऐसा होता ही है सच में यार, मतलब AUG इतनी तगड़ी चलती है क्या। अब देखो ऊपर जो बंदा था वो फिलहाल बच गया था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि वो बंदा फिनिश हो चुका है भाई, क्योंकि मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था कि ये सारे नंबर इतने तगड़े पड़े हैं, पता नहीं वो बंदा बचा भी होगा कि नहीं पड़ा होगा, लेकिन बच गया था भाई फाइनली वो बंदा। अब मैं लगा यार कि पता नहीं ग्लोबल के आर पार ही गोलियाँ लग गई होगी, बट भाई बच गया बंदा, कुछ भी करो यहाँ पर, है ना। अब देखो यहाँ पे फाइनली मेरे को थोड़ी बहुत मेडी मिल जाती है, मैं थोड़ा बहुत जो है लूट ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। और मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत एमओ भी ड्रॉप कर दी थी, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। और कन्फ्यूजन में मैंने मेडी भी नहीं उठाई भाई। चलो मेडी तो बच गई यहाँ पर, लेकिन वो बंदा मुझे फाइनली वापस से ऊपर की साइड दिखता है, उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। बट यहाँ पर देखो जोन वापस से स्टार्ट हो चुका था, मेरे पास लॉन्चर था एक और, है ना। तो भाई लॉन्चर लगाया मैंने सबसे पहले यहाँ पर भाई, मतलब अटैच नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह साइड ली और अटैच किया, और यहाँ पे सबसे पहले मैं गया जोन के पास में। और जोन में जाने के बाद में पीछे की साइड तो मैंने देखा ही नहीं, बहुत कम देखा था, क्योंकि मेरे को पता था यार वो बंदे आएंगे तो ऊपर ऊपर ही आएंगे, नीचे तो आएंगे नहीं, क्योंकि नीचे आएंगे तो उनको डैमेज पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे साथ में सीन होता है बहुत तगड़ा, मरता तो मैं सेकंड रैंक पर हूँ, बट देखो होता ही है भाई कई बार। आप लोग मान लो कि कोई भी नॉर्मल मैच खेल रहे हो, एंड नॉर्मल मैच खेलने के बाद में पूरी की पूरी गोलियां आपने बंदों के ऊपर तान दी, और लास्ट में जाके आप लोगों को पता लगे कि यार एमओ खत्म। भाई बहुत कम होता है फ्री फायर में कि अपने पास एमओ नहीं रहती है, तो BGMI नहीं है ये, क्योंकि मतलब BGMI में हम लोग फ्री फायर कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, इसमें एकदम परफेक्ट एम होना ज़रूरी है। देखो अब देखो यहाँ पर क्या सीन होता है, अभी भी देखो 8 बंदे अलाइव थे, 9 किल मेरे हो चुके थे भाई, जो कि बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। तो मैं मतलब अभी सीख ही रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना। तो मैं बता दूं कि नॉर्मल BR मैच है, कोई भी बंदा अगर कमेंट में आके बोलता है कि भाई तू ऐसे कैसे खेल रहा है, तेरे तो बंदे बहुत कम आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यार ये नॉर्मल BR मैच है, इसीलिए यहाँ पे बंदे आप लोगों को कम देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि भाई अब तक तो मेरा गेम बच जाता भाई सच में, अगर मैं रैंक में खेलता तो। बट भाई इतना भी आसान नहीं है मुझे फिनिश करना। हाँ पूरी स्क्वाड अगर एक साथ फायर करती है तो मैं कहीं ना कहीं नहीं बच सकता हूँ, लेकिन बताऊँ आप लोगों को कि कहाँ पे मैं बच सकता हूँ। तो अगर मैं 3 बंदों को भी इजीली मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन 4 बंदे आ जाए तो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो चारों के चारों मेरे लेवल के हो तो भाई नामुमकिन है भाई। अगर मान लो कि तुम इजीली 1v4 क्लच कर देते हो, है ना, और मान लो तुम्हारे जैसे सारे बंदे मतलब पूरी स्क्वाड में तुम्हारे जैसे बंदे हैं, तो भाई तुम कहीं नहीं बच सकते वहाँ पर, क्योंकि हर बंदा तुम्हारी तरह माइंड यूज़ करेगा। तो वही चीज़ है,
कि तुम इजीली नहीं मैनेज कर सकते 1v4 अगर सामने वाली प्लेयर तुम्हारे जैसे ही माइंड यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है ना। दो बंदे भी होते हैं ना तो इजीली फिनिश कर सकते हैं। अब देखो इधर की साइड लग रहा था ग्लोबल, अब मुझे वो बंदा देख चुका था बट थोड़ा सा शॉर्ट रेंज में जाना जरूरी था ताकि एयूजी का एम इजीली चिपक सके। अब इस बंदे के ऊपर मैंने इतनी सारी गोलियाँ वेस्ट की, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी बैंड बच गई थी, लिटरली बता रहा हूँ एमोज में, बट मैंने देखा ही नहीं भाई। इसके बाद में मैं लूट करने ही नहीं गया कहीं पर, यानी कि इस सीन होने के बाद में मैं लूट करने नहीं गया। अब इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया। यहाँ पे लगभग मैंने 60 गोलियाँ उड़ा दी भाई, लगभग बता रहा हूँ 60 गोलियाँ उड़ा दी। मतलब इतना इजी नहीं है भाई। उसके पीछे भी बंदे थे बट वो बंदे से एलिमिनेट हो जाते। अब यहाँ पर मेरे हो चुके थे 10 किल। एक बात बताऊँ आप लोगों को कि यहाँ पे ये एक स्कोर नहीं था। अब देखो वापस से बंदे रिवाइव हो गए भाई। मतलब इतना ज़्यादा कहाँ पे भाई, मतलब बंदे रिवाइव हो जा रहे थे, मरे जा रहे थे, रिवाइव हो जा रहे थे। भाई ये क्या गेम है भाई। अब ऊपर देख रहा तो वो बंदा वापस से आ रहा है। अब इस बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, वो बंदा गायब हो जाता है। अब एक बंदा और होता है, उसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, उसको नॉक भी कर दिया नीचे आने के बाद में। बट मेन ये नहीं था भाई, मेन वो बंदा था जो उधर गया था। अब उस बंदे को मैं वापस से फिनिश कर देता हूँ। अब ये किल भी मेरा ही होता है और वो किल भी मेरा ही होता है। ऐसा करके मैं पूरे मैच में 12 किल कर देता हूँ। लेकिन एंडिंग टाइम पे यूजी में गोलियाँ खत्म। अब इस बंदे को यहाँ पर मैं नॉक कर देता हूँ। इस बंदे के ऊपर में मैंने बहुत सारी गोलियाँ वेस्ट कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या था, एयूज में सरप्रेसर लगा हुआ था ताकि वो बंदों को पता नहीं लग रहा था कि मैं किधर से फायर कर रहा हूँ। बट मेन सीन यही है ना कि बंदों के ऊपर में बहुत ज़्यादा गोलियाँ वेस्ट कर रहा था भाई। अब देखो यहाँ पर वो बंदा था, इसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया, उसको फिनिश कर दिया। चलो भाई यहाँ पर तो ये स्कोर तो हो गई फिनिश। लेकिन अब जो बंदे थे ना भाई, वो बंदे मतलब दोनों साइड से घेर लिए थे मुझे। इधर भी बंदा था और मेरी साइड आया था, दो भी बंदा था। अब मैं फंस गया दोनों साइड से भाई साहब। अब यहाँ पर देखना क्या होता है मेरे साथ में। सबसे पहले उस बंदे को मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। आई थिंक 100 से तक का डैमेज दे देता हूँ मैं, लेकिन वो बंदा लॉन्चर चला रहा है भाई। अब मेरे पास एमओ थी ही नहीं, यहाँ पर मेरे पास एमओ नहीं थी, फिर भी मैं लास्ट में जाकर के पागलों की तरह एयूजी हाथ में ले लेता हूँ बंदों को फिनिश करने के लिए। ये बंदा मेरे पास में आ जाता है। अब देखो इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद में मैं यहाँ पर जो है इसको नॉक कर देता हूँ, लेकिन इसको फिनिश करना ज़रूरी हो गया था, लेकिन ख़त्म। अब एमओ ना होने के कारण मैं फिनिश हो जाता हूँ। बताओ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।